नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के मौके पर तमाम FOTV नाज़रीन को इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है। ईद मिलादुन्नबी को हुब्बुल नबी और इश्क़ नबी के हकीकी जज्बे के साथ मनाएं। शहर में दीगर तबके के जुलूस के पेश नज़र उलमा कराम व कायदीन ने मिलाद जुलूस को मौक़र किया है। मिलाद जुलूस इतवार 1 अक्टूबर को निकाला जाएगा। जुलूस व मिलाद तकारीब में नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करें। डीजे व दीगर खुराफात से दूर रहें। मिलाद की हकीकी खुशी को उसवे हसना के मुताबिक बनाएं। अवाम को जश्न मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना को बर्बाद करने वाली पार्टी A1 कांग्रेस, A2 बीजेपी, कामयाबी के लिए दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कामयाब BRS होगी, हरीश राव का आज़म। ग्रुप 1 इम्तिहान की मनसूखी के सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच ने रखा बरकरार। दोबारा इम्तिहान कराने और उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक लेने की हिदायत। राशन कार्ड को KYC कराने के लाजमी फैसले पर मरकज नजरसानी करे। हुकूमत एक कार्ड भी मनसूख होने नहीं देगी। मरकजी हुकूमत से वजीर सिविल सप्लाईज की नुमाइंदगी। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम पर लाखों रुपए खर्च। 30 सर्कल डिप्टी कमिश्नर्स को बोलेरो कार फराहम करने के लिए टेंडर्स तलब। स्टैंडिंग कमेटी के फैसले। जुमेरात को शहर में मरकजी गणेश जुलूस, वज़रा ने रूट का किया मुआयना। इंतजामात पर किया इत्मीनान। मिलाद जुलूस को मौक़र कर दिया गया। अमन की बरकरारी अव्वली तरजीह। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, पैगंबर इस्लाम ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। आप सल्लम ने दुनिया को मसावात की तालीम दी। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत में मुस्लिम अक़लियत की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों का तज़किरा किया। उन्होंने इस बात को भी वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब के जज्बे को क़ायम रखने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखेगी। वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव ने कहा कि बहुत जल्द PRC का ऐलान किया जाएगा और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा।
तांडूर असम्बली हल्के के दौरे के दौरान रुकन असम्बली रोहित रेड्डी के हमरा उन्होंने 50 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था केसीआर से मोहब्बत के जरिए जीता जा सकता है, मुकाबला करके नहीं। हरीश राव ने कहा तेलंगाना को नजरअंदाज करने वाली A1 पार्टी कांग्रेस है, A2 बीजेपी है। ये दोनों पार्टियां कामयाबी हासिल करने के लिए बेचैन हैं, लेकिन BRS तीसरी बार कामयाब होगी। उनका कहना था माजी में तांडूर क्या था और अब क्या है। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने यहाँ पर KUB स्कूल का ऐलान किया है, लेकिन तेलंगाना को एक स्कूल भी नहीं दिया गया। इस पर किशन रेड्डी जवाब दें। तेलंगाना को कुछ न देने वाले मोदी तेलंगाना में क्या ऐलान करने आ रहे हैं। ఆనాడు కేసీఆర్ రాకముందు ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు 4000 జీతం ఇస్తే 4 గంటలు పెంచి 13,650 రూపాయలు కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ పెంచుతాం, ఇంకా పెంచుతాం. మీరు కోరుతున్నట్టు త్వరలోనే ఉద్యోగుల PRC నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఉద్యోగస్తులతో పాటు మా అంగన్వాడీ టీచర్లకు ఆశాలకు కూడా వేతనం తప్పకుండా పెంచుతామని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా. మా అంగన్వాడీ వర్కర్లకు పక్కన ఉండే సేడంలో చించోలిలో 5,250 రూపాయలు ఇస్తే మన కేసీఆర్ 7,800 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాడు. అంటే పక్కన కర్ణాటక కంటే మా అంగన్వాడీ వర్కర్లకు 2,550 రూపాయలు కేసీఆర్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు. నేను మా చెల్లెలకు దండం పెడుతున్నా, దయచేసి ఈ రాజకీయ పార్టీల ఉచ్చులో పడకండి. ఈ దేశంలో ఏ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కంటే ఏ బీజేపీ ప్రభుత్వం కంటే మా అంగన్వాడీలకు అతి ఎక్కువ జీతం ఇచ్చేది మన BRS ప్రభుత్వం, మన కేసీఆర్ అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ప్రధానమంత్రి సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్లో పోతే అంగన్వాడీల జీతం 6,000, మీ జీతం 13,600. అంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికంటే మన కేసీఆర్ 2 అంతల జీతం ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు. ఆ విషయాన్ని మా అక్క చెల్లెళ్ళు గమనించాలి, గుర్తించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. मशरिक़ वस्ता और खलीजी रियासतों के अलावा दुनिया के कई ममालिक में ब्रांडेड आउटलेट्स के लिए मशहूर लुलु मॉल का चारशंबे को हैदराबाद की कुक्कटपल्ली में इफ्तिताह अमल में आया। तेलंगाना के वजीर सनत व IT KT रामाराव ने लुलु मॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। लुलु ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ अली ने KTR और दूसरे मेहमानों का इस्तकबाल किया और इस मॉल के क़याम में ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा तेलंगाना हुकूमत सनतों के क़याम के लिए मुकम्मल ताउन कर रही है। हैदराबाद में लुलु मॉल का क़याम भी खुशाइन है। KTR ने कहा इससे मुकामी नौजवानों को रोज़गार हासिल हो रहा है। लुलु के चेयरमैन यूसुफ अली ने ऐलान किया कि तेलंगाना में आने वाले 3 सालों में 3,500 करोड़ रुपए की सरमाकारी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने डेवोस में KTR के साथ अपनी रफाकत का हवाला दिया और कहा कि KTR इंतहाई मेहनती और संजीदा शख्सियत हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन को फिर झटका दिया है। सिंगल बेंच की तरफ से ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख किए जाने के फैसले के खिलाफ पब्लिक सर्विस कमीशन डिवीजन बेंच से रुजू हुआ था और डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद कराने की हिदायत दी और ताकीद की कि उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक लिए जाएं। अब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का रास्ता बचा है। साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 को मनसूख करने का जो फैसला दिया है वो तारीखी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था KCR और KTR दोनों नौजवानों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अब तक 12 बार पेपर इफ्शा हुआ, मुलाजमतों के नामों पर धोखा दिया जा रहा है। मधु याशकी गौड़ ने मुतालबा किया कि दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने के दौरान हद्दे उम्र के कवायद में नरमी की जाए और उम्मीदवारों को माली इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए KCR और KTR को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा KCR हुकूमत ग्रुप 1 इम्तिहान मुनक्किद करने की अहल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था NDA दौर में 3 रियासतों की तश्कील अमल में आई। तेलंगाना तश्कील पर कांग्रेस की गलती बताने पर BRS हुकूमत के खादीन क्यों उछल रहे हैं।
पालमोरू लिफ्ट इरिगेशन के मामले में केसीआर धोखा दे रहे हैं, प्रोजेक्ट की आड़ में कमीशन लूट रहे हैं। कमीशन की खातिर बीसी बंदू शुरू किया गया, बीसी सब प्लान का क्या हुआ? गवर्नर के मामले में तनकीद करने में एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बीआरएस हुकूमत ने जिन अरकान कौंसिल के नाम दिए वो दस्तूर के मुताबिक नाअहल हैं। तेलंगाना एनएसयूआई के सदर बी वेंकट ने कहा, बेरोजगार नौजवानों के हक में एनएसयूआई शुरू से ही जीदोजहद कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मुस्तहक बेरोजगारों को मुलाजमत मिलने तक एनएसयूआई काम करती रहेगी। टीएसपीएससी में बेकायदियां हुई हैं, ये साबित होने पर हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना था, टीएसपीएससी खुद मुख्तार इदारा है, यह हुकूमत का दावा है। दूसरी तरफ सीबीआई तहकीकात के लिए इनकार कर रही है। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने मुतालबा किया है कि राशन कार्ड के केवाईसी कराने के कवायद पर नजरसानी की जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मरकजी हुकूमत से फिर एक बार हम मुतालबा करते हैं, मरकजी हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करें। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों की वजह से अवाम ने नकले मकाम किया। कोई बैरूनी ममालिक में है, कोई दीगर रियासतों में रोजगार की तलाश में गया हुआ है। मौजूदा वक्त में उनको वापस आकर राशन कार्ड के केवाईसी कराना मुश्किल है। उन्होंने कहा, रियासती हुकूमत अवाम के साथ है, कोई भी कार्ड को मनसूख होने नहीं दिया जाएगा। हुकूमत अवाम की पूरी मदद करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा भवन में अभय हस्तम वॉर रूम का इफ्तिताह किया। तेलंगाना अमूर के इंचार्ज मणिकराव ठाकरे और फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का के हमरा इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर भट्टी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो 6 गारंटियों का ऐलान किया है उस पर बराबर अमल किया जाएगा। महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के अकाउंट में 2500 रुपए जमा कराए जाएंगे। इस तरह दूसरे ऐलानात पर भी अमलावरी होगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, कांग्रेस हुकूमत फीस बाज अदायगी अदा नहीं करेगी, यह झूठा प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस हुकूमत फीस बाज अदायगी भी करेगी और तमाम सहूलतें फराहम करेगी। कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद 100 दिन के अंदर ऐलानात पर अमल किया जाएगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 30 सर्कल्स के 30 डिप्टी कमिश्नर्स को महिंद्रा बोलेरो कार फराहम करने के लिए 3,71,79,590 रुपए मालियाती टेंडर तलब किए गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी में इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। मेयर की सदारत में स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में 16 करारदादें मंजूर की गई। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में डिप्यूटेशन पर खिदमात अंजाम देने वाले टीएसजन को, टीएस को और दीगर बरकी अहदेदारों के 41 मुलाजमीन की नजरसानी पे स्कीम 2022 के तहत इजाफा तनख्वाह अदा करने के फैसले को कमेटी ने मंजूरी दी है। संगारेड्डी जिले के कुलूर और केसीआर नगर में डबल बेडरूम मकानात स्कीम की इफ्तिताई तकरीब के लिए 87 लाख रुपए की रकम सेविंग अकाउंट में अदा करने से कमेटी ने इत्तेफाक किया। घटकेसर मंडल में डबल बेडरूम मकानात स्कीम की इफ्तिताई तकरीब के लिए 10,15,000 रुपए खर्च के लिए सेविंग अकाउंट में रकम अदा की गई। इसके अलावा दीगर करारदादों को मंजूरी दी गई। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा, कांग्रेस कायदीन अवाम को फिल्म दिखा रहे हैं, उन पर भरोसा न किया जाए। रियासती वजीर के दामाद राजशेखर रेड्डी की जानिब से आनंद बागता मल्काजगिरी चौराहा रैली निकाली गई। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के कायदीन अवाम को फिल्म दिखा रहे हैं, हथेली में जन्नत दिखाई जा रही है, इसलिए उनकी बातों पर भरोसा न किया जाए। इंतखाबात के सामने वादा करने वाले बाद में कुछ नहीं करते। मल्ला रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन से कहा, असल फिल्म तो उन्हें बीआरएस पार्टी दिखाएगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का 4 शंबे को इजलास हुआ। सदरनशीन बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां की सदारत में हुए इजलास में मुस्लिम लाशों की तदफीन के लिए 125 एकड़ सरकारी अराजी की फराहमी पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया गया। बोर्ड इजलास में एजेंडे में शामिल 140 उम्र का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ मसाजिद की कमेटियां तश्कील दी गई। मुतवल्लियों का भी तकर्रुर किया गया। वक्फ जायदादों की तरक्की के लिए तामीरी कामों को मंजूरी दी गई। इजलास में रुकन असम्बली व रुकन बोर्ड कौसर मुहिउद्दीन के अलावा
बोर्ड के दूसरे अरकान ने शिरकत की। हैदराबाद शहर के कई इलाके दोपहर अचानक शदीद बारिश से मुतासिर हुए। खलीज बंगाल में हवा के दबाव के असर से तेलंगाना के कई इलाकों में कहीं शदीद कहीं हल्की बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने बारिश के इम्कानात को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। शाम 4 बजे के बाद शहर के कई इलाके शदीद बारिश से मुतासिर हुए और आम जिंदगी पर इसका असर देखा गया। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, गच्चीबौली, राजेंद्र नगर, माधवपुर, मेहदीपट्टनम, खैरताबाद, मासाब टैंक, यूसुफगुड़ा, सोमाजीगुड़ा, टैंक बंड, बेगमपेट, नामपल्ली, चारमीनार, खिलवत, गुलजार हाउस, याकुतपुरा, दबीरपुरा और उसके अलावा कई मुत्तसिल इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। अलबत्ता मलकपेट, सैदाबाद और उससे मुत्तसिल इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई। शदीद बारिश की वजह से इन इलाकों में सड़कों पर पानी बहता रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में कहीं हल्की कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। बारिश से मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक जाम भी देखी गई। अचानक शदीद बारिश से शहरियों को राहत तो मिली, लेकिन कई मुकामात पर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। हल्का याकुतपुरे की 40 से ज्यादा मुस्तहक लड़कियों में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि शादी मुबारक के 10 और कल्याणा लक्ष्मी के 32 चेक्स तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे चेक्स मंजूर होते जा रहे हैं, फौरी उनकी तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। दारुसलाम में रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के 159 मुस्तहक मुस्लिम लड़कियों में शादी मुबारक और 65 हिंदू लड़कियों में कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 2,24,25,984 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नामपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन भी मौजूद थे। ईद मिलादुन्नबी सल्लम के मौके पर जुमेरात 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 28 सितंबर मक्का मस्जिद में खुतबे मिलाद का एहतमाम किया गया है। सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने बताया, मिलाद के मौके पर हस्बे रिवायत खुतबे मिलाद रहेगा। उस दिन सुबह 9 बजे इमाम खतीब मौलाना हाफिज कारी मौलाना रिजवान कुरैशी अरबी ज़ुबान में खुतबा देंगे। मोहम्मद हनीफ सलाम पेश करेंगे। उसी दिन जदीदात की वजह से आसार मुबारक की ज़ियारत नहीं कराई जाएगी। अलबत्ता आसार मुबारक की ज़ियारत इतवार 1 अक्टूबर को कराई जाएगी। शहर में जुमेरात 28 सितंबर को निकाले जाने वाले मरकजी गणेश जुलूस के रास्तों का रियासती वज़रा महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, मेयर विजय लक्ष्मी के हमरा दौरा किया। बालापुर से टैंकबंड तक जुलूस गुजरने के रास्तों पर किए गए पुलिस, बलदिया और दीगर महकमेजात के इंतजामात का जायजा लिया गया। उन्होंने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि यह मरकजी जुलूस नज़्म व ज़ब्त के साथ गुजरेगा। इसके लिए अवाम के तमाम तबक़ात का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने गणेश उत्सव कमेटी के जिम्मेदारों से बात की और उनसे कहा कि वो इस्तक़बालिया मंडप पर तकारीर के लिए मुतनाज़ा अफराद को मदऊ न करें, जिससे शहर का अमन बिगड़ सकता है। उन्होंने जुलूस गुजरने के रास्तों पर जो हसास इलाके हैं वहाँ पुलिस की जमीयत, CCTV कैमरे के अलावा ड्रोन के जरिए नजर रखने की हिदायत दी। वज़रा ने कहा, मरकजी जुलूस के मौके पर मिलाद की मनाई जा रही हैं, इसलिए कोई नाखुशगार वाक़ा ना हो, इसके लिए दरकार इंतजामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात का खुलासा पेश किया। मेयर विजय लक्ष्मी ने बलदिया की तरफ से सफाई और दीगर इंतजामात से वाकिफ करवाया। पुलिस की जानिब से हसास इलाकों में बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। बलदिया की जानिब से रोशनी और मेट्रो वाटर वर्क्स की तरफ से पानी की सरबराही के इंतजामात को खतियत दी गई है।
हैदराबाद के साउथ ईस्ट पुलिस के तहत आने वाले गणेश मूर्तियों का निमज्जन सरूनगर झील में होगा। डीसीपी साउथ ईस्ट रुपेश की क़यादत में सईदाबाद संतोष नगर डिवीजन के इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। मादाना पेट और उससे मुत्तसिल इलाकों में 250 नफरी पर मुश्तमिल पुलिस जमीयत ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। इस मौके पर डीसीपी ने बताया कि साउथ ईस्ट के तहत 2500 पुलिस नफरी दस्तियाब है। जिस दिन गणेश का निमज्जन होगा उसी दिन ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी। उन्होंने शहर के अमन अमान के लिए मुस्लिम तबके के जज्बे की सितारिश की और कहा कि गणेश के मरकजी जुलूस को देखते हुए मुसलमानों ने मिलाद के जुलूस और दीगर तकारीब इतवार 1 अक्टूबर को करने का फैसला किया है। उन्होंने हैदराबाद की गंगा जमनी तहसीब की सितारिश की और कहा कि न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल है। अठारह ता 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा उन्हें मुस्तकिल करने के चीफ मिनिस्टर के वादे पर अमल करवाने के लिए मुसलसल जीतोजहद कर रहे हैं। एहतजाजियों ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि उनकी खिदमात को बाकायदा बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें बाकायदा नहीं किया गया। एहतजाजी असातिज़ा जब अपने मुतालबात को लेकर वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी के दफ्तर गए तो उन्हें वज़ीर तालीम के स्टाफ की बदतमीजियों का सामना करना पड़ा। असातिज़ा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल किया जाए ताकि वो सरकारी मुलाजमीन की तरह काम कर सकें। बहादुरपुरे की सड़क पर पेश आए हादसे में कार और ऑटो रिक्शा के तसादुम की वजह से ऑटो रिक्शा का ड्राइवर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल और चारशंबे की दरमियान पेश आए हादसे में कार का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाने से ऑटो ड्राइवर ने कार को टक्कर दी, जिसके नतीजे में ऑटो रिक्शा को नुकसान हुआ। बहादुरपुरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना को बर्बाद करने वाली पार्टी A1 कांग्रेस, A2 बीजेपी, कामयाबी के लिए दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कामयाब BRS होगी हरीश राव का आज़म। ग्रुप 1 इम्तिहान की मनसूखी के सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच ने रखा बरकरार। दोबारा इम्तिहान कराने और उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक लेने की हिदायत। राशन कार्ड को KYC कराने के लाजमी फैसले पर मरकज नजरसानी करे। हुकूमत एक कार्ड भी मनसूख होने नहीं देगी। मरकजी हुकूमत से वजीर सिविल सप्लाईज की नुमाइंदगी।
डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम पर लाखों रुपए खर्च। 30 सर्कल डिप्टी कमिश्नर्स को बोलेरो कार फराहम करने के लिए टेंडर्स तलब। स्टैंडिंग कमेटी के फैसले। जुमेरात को शहर में मरकजी गणेश जुलूस वज़रान रूट का किया मुआयना। इंतजामात पर किया इत्मीनान। मिलाद जुलूस को मौखर कर दिया गया। अमन की बरकरारी अव्वली तरजीह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।